नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसे हैं। ये लव रीडिंग जिनको देखनी है भाई, उनके लिए लव रीडिंग है। जो अपने फ्रेंड, कलीग, रिश्तेदारों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये उस तरीके की रीडिंग है। सो यू पिक द मैसेज व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मैं जनरल रीडिंग आप लोगों के लिए करने जा रही हूँ। टाइमलेस है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी आपको ये मैसेजेस मिलने हैं। ओके, सो जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए। दिस इज माई एनर्जी एक्सचेंज एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। और रीडिंग के दौरान अगर कोई भी सकारात्मक बात, कोई भी पॉजिटिव बात आपके मन में आती है तो आप उसको शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, एंड आप लोगों की रीडिंग में मैं एंजल नंबर्स भी चैनलाइज करती हूँ। सो मैं एंजल नंबर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम द एंटायर रीडिंग एंड द ब्लेसिंग्स, जो भी गाइडेंस यहाँ पे आएगी। जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड जल्दी से उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कर लीजिए टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी। उनके चेहरे को विजुअलाइज कर लीजिए। और हाँ, अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल की एनर्जी भी देखना चाहते हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज देयर फेसेस। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले तो आई विल पिक 5 कार्ड्स फॉर यू और हम ये देखेंगे कि आप लोग मिलकर के आज के दिन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यू हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव नाइट ऑफ कप्स, next you have 6 of pentacles, then you have the devil card and मुझे आप लोगों के लिए 5 पिक कर रहे थे but we have 6 cards. We have 8 of cups and we also have the high priestess over here. बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ योर सिचुएशन राइट नाउ। इस समय पर मिलकर के कंबाइंड आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समहाउ कोई अपने पेंटिकल को किसी और के पेंटिकल्स के साथ में कंपेयर कर रहा है। देर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिजन गोइंग ऑन। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। किसी और की लाइफ मेरी लाइफ से बेटर है, किसी और का रिलेशन मेरे रिलेशन से बेटर है, या किसी और की ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की हो रही है, मेरी ज़िंदगी में इतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही है। तो वो एक अनहेल्दी कंपैरिजन जो है वो यहाँ पे बहुत क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये गाइडेंस है कि इस समय पर आपको अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने का ज़्यादा आपने कोशिश करनी है, या इस तरफ आपको अपना ध्यान जो है वो ज़्यादा लेकर के आना है। किसी और के यहाँ 10 पेंटिकल हो गए, 20 पेंटिकल हो गए, भगवान दूसरों को भी बहुत सारे दे, लेकिन आपका फोकस जो है वो यहाँ होना चाहिए जो आपका गोल है। ठीक है, अभी आपका कोई रिलेशनशिप गोल हो सकता है या आपका कोई लाइफ गोल हो सकता है। किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आई थिंक दिस इज़ योर मैसेज ऑफ द डे कि जो आप पाना चाहते हो अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए अपने उस गोल की तरफ। नाउ लेट्स सी कंबाइंड एनर्जी। भाई आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। हम मेरे सामने आप लोगों के लिए निकल के आए हैं 2 मेजर अरकानाज, बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज, द डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस। एक इंसान यहाँ पे ऐसा है जो बहुत शांत है, बहुत नम्र दिल का है, बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है या इंट्रोवर्ट है, इंट्यूजन पे चलते हैं, पूरी वाटर वाली एनर्जी, वेरी काम and quiet kind of personality, someone who is very balanced from within, someone who is also very wise and very very spiritual, the high priestess on the other hand एक ऐसा इंसान है जो बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन है, जिसके लाइफ में बहुत सारी कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो कहीं किसी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में स्टक भी है, जिसको एडिक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं अलग अलग तरह के। ये सिर्फ ड्रग्स, अल्कोहल और स्मोकिंग की बात नहीं है, ये यहाँ पे अनहेल्दी रिलेशनशिप से बंधे हुए हो सकते हैं,
कोडिपेंडेंसी का कुछ इशू हो सकता है इस इंसान के साथ में। नेगेटिविटी आसपास में बहुत ज़्यादा स्पिल होती हुई दिखाई दे रही है। एंड देर इज़ दिस फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। सो दो ऐसे एनर्जीज जो एकदम ऑपोजिट चल रही हैं। वन इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग अप द ट्री ऑफ लाइफ, and the other one is all about staying grounded, more about earthly pleasures, sex, lust, money, greed, anger। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक इंसान ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे गर्त में जा रहा है और एक इंसान अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहा है। आई थिंक वही चीज़ है जो यहाँ पे आप लोगों के ओवरऑल एनर्जी में ये कंपैरिजन का भाव दिखा रही है। I can also see that there is someone who wants to move away and another person is bringing in a cup. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, look at the alignment of the cards। यहाँ पे कुछ कप जो है 5 कप नीचे रखे, 3 कप ऊपर रखे। इस एक कप की ज़रूरत है, वो एक कप लेके ये नाइट आ रहा है इस सिचुएशन में। सो ये कप आपका यहाँ फिट हो जाएगा। सो इट सीम्स लाइक आप दोनों एक दूसरे के पोलर ऑपोजिट्स हो, ठीक है। बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड इन दिस मोमेंट, क्योंकि कुछ भी, मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं है, एक सेकंड भी हमारी लाइफ का ऐसा नहीं होता जो कि डिवाइन के थ्रू प्लान ना किया हुआ हो। एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्लान बाय डिवाइन। तो एक एक सेकंड जो है, एक एक इंसान, एक एक एक्सपीरियंस लाइफ का, एक एक इमोशन, वो हमारे को दिया जाता है या हमको महसूस करवाया जाता है ताकि हमें कुछ ग्रेटर रियलाइजेशन हो एंड हम अपने लिए भी एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर सोल बन सके और ओवरऑल अर्थ की एनर्जीज को एनहांस कर सके। सो अच्छे रिलेशन होंगे, अच्छा पैसा होगा, मन खुश रहेगा इंसान का, वो संतुष्टि महसूस करेगा तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा। एक इंसान पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगा, 10 लोग पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, तो सोचो कोई उदास होगा ही नहीं, कोई झगड़ेगा ही नहीं। देयर कैन बी अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड, वो एग्जिस्ट कर सकता है। सो इसीलिए यूनिवर्स जो है वो हमको बार बार टेस्ट लेते हैं, हमको बार बार ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। एंड समटाइम्स हम ये ऐसे छोटी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और हमें लगता है कि बात पूरी निकल गई है हाथ से। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू कैन गेट अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आप लोगों की इस सिचुएशन में भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि या तो किसी की लाइफ में सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, बट वो इंसान बहुत ज़्यादा डिटैच फील करता है, बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड सा महसूस करता है अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट रिश्तों से, अपनी सिचुएशंस से, क्योंकि उसकी लाइफ में ग्रहण काल चल रहा है, उसका टाइम ही अच्छा नहीं चल रहा है। तो उसके पास में जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी भी वैल्यू नहीं करेगा, राइट। अभी ये जो मैंने फर्स्ट स्प्रेड निकाला है ये आप लोगों की एक जनरल एनर्जी है। सो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना। वहीं पे जो है यूनिवर्स की तरफ से किसी इंसान का आगमन हो रहा है लाइफ में, जो वो सारी इमोशनल सेटिस्फैक्शन ले करके आ रहा है जिसकी जगह यहाँ इस इंसान की लाइफ में खाली है। जिस खालीपन को देख करके ये इसने अपना रास्ता ही बदलने के बारे में सोच लिया है। सो कितना प्यारा और कितना एप्ट सा ये मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। आप लोगों के लिए 1441 जो है एंजल नंबर में चैनलाइज कर पा रही हूँ, जो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक आप दोनों अपनी सिचुएशन में देखो ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो। यू बोथ वांट टू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी। आप लोग एक कंफर्ट फील करते हो एक दूसरे के साथ में, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक कहते हैं ना ऑपोजिट सा अट्रैक्ट, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इट सीम्स लाइक आप दोनों ही ये नई बिगनिंग भी मैनिफेस्ट करो। ये भी नंबर 11 की तरह है। दिस इज़ लाइक परफेक्ट टाइमिंग पर ही परफेक्ट पोर्टल्स ओपन होते हैं और परफेक्ट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। एंड वो परफेक्ट टाइमिंग कब होता है? व्हेन यू रियलाइज फ्रॉम विद इन कि वो टाइमिंग तो चल रहा है अभी, इट इज़ गोइंग ऑन, ओके। सो एवरी टाइम, एवरी सेकेंड इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर यू। एंड आई थिंक अगर आप इस रिलेशनशिप में ये परफेक्ट टाइमिंग लेकर के आना चाहते हो, देन देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक।
इट शुड नॉट बी लाइक कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, एक इंसान अपनी सारी जमा पूंजी, अपने सारे इमोशन सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, द अदर पर्सन इज जस्ट रिसीविंग रिसीविंग रिसीविंग। एक बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बना रहना ज़रूरी होता है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तभी जाकर के कोई तीसरा इंसान जो है वो बीच में अपनी टांग अड़ा सकता है, या कोई और परेशानी से रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है। सो बहुत सारी प्यारी प्यारी गाइडेंस आप लोगों के फर्स्ट स्प्रेड में निकल के आई हैं। एंजल नंबर भी हमने यहाँ पर चैनलाइज कर लिया है नाउ विद द हेल्प ऑफ द लाइट सीयर्स डेक। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डेक। इससे हम देखेंगे स्पेसिफिक इमोशंस, हिडन इमोशंस, स्पेसिफिक इमोशंस उस इंसान के जिसके बारे में आप सोच रहे हो। एंड ये जो इमोशंस हैं ये पर्टिकुलरली आज के दिन के इमोशंस हैं, ठीक है, या जब भी आप देख रहे हो तो अब से लेकर के 24 आवर्स की एनर्जी है। वर्ल्ड कार्ड, दिस इज सो नाइस, दिस इज अ न्यू बिगनिंग। अच्छा, फर्स्ट कार्ड, आई एम हैप्पी व्हेन द रीडिंग स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव कार्ड। देन यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मदर गाया एनर्जी है, मदर अर्थ की एनर्जी है। एंड लूनर गॉडेस, गॉडेस लूना, गॉडेस सेलीन की एनर्जी है। देन यू हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, मून इज डिस्टर्ब्ड समहाउ। इस इंसान का जो मून है, यानी कि इनके जो इमोशंस हैं, मेंटल हेल्थ है, वो हो सकता है इस समय पर थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, और थोड़ा हल्का फुल्का ब्लॉकेज जो है वो रूट चक्रा में भी दिखाई दे रहा है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अगेन वही कंफर्ट। देखा, आपके फर्स्ट स्प्रेड में भी ये चीज़ बहुत क्लियरली निकल के आई है कि ये इंसान आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, और मे बी लव रिलेशनशिप अगर है तो ये घर वगैरह भी बसाना चाह रहे हैं शायद आपके साथ में। यहाँ पे बहुत सारी सेलिब्रेशन, पार्टी और एक बहुत अच्छी सी एनर्जी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। एवरीबडी इज़ एन्जॉइंग इन देयर ओन एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो ओवरऑल आई सी कि ये इंसान कुछ पर्टिकुलरली नेगेटिव इनके मन में नहीं है आपको लेकर के। कुछ हिडन इमोशंस हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, या ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे जो आपको लॉन्गर रन में कहीं एकदम अनस्टेबल कर देगा या बहुत ज़्यादा हार्म कर देगा। बट हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि आपके साथ में नई शुरुआत ये चाह रहे हैं, लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि एक ये इनका कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलने में ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, एकदम वॉल पे खड़े हुए हैं। दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड दे आर पैशनेट इनफ। ऐसा भी है कि पैशन भी है, डेडिकेशन भी है, दे वॉन्ट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, बट दे थिंकिंग कैसा सही रहेगा, नहीं रहेगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ थॉट जो है वो इस इंसान के मन में आ रहा है। एंड दिस इज़ अबाउट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल। एक नई साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रही है, और कुछ पुराना जो है वो ख़त्म भी हो रहा है। दैट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे सारी एनर्जीज मुझे एकदम बैलेंस में दिखाई दे रही हैं। ये इंसान आपको लेकर के कुछ बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं, और कुछ बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। दिस कार्ड इज अबाउट बीइंग, नॉट बीइंग लाइक फिजिकली प्रेग्नेंट, बट बीइंग प्रेग्नेंट विद एन आइडिया, विद एन इमोशन, कि हाँ ये एक फर्टाइल इमोशन, एक ऐसा इमोशन, एक ऐसा आइडिया जिसको अगर 3D में इम्प्लीमेंट करें तो लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट हो सकती हैं। या ये आपको इस तरह से देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो इनकी लाइफ में। मेरे पीछे जस्ट अभी मंदिर की घंटी बजी है। दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जो कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपनापन लेकर के आता है, इनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। यू कैन ऑल्सो बी लाइक अ लेडी लक इन देयर लाइफ, और यू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी, जिसको ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ में। एंड योर मून इज़ बैलेंस्ड, आपके इमोशंस जो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है।
एंड दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट एनर्जी। वो खुद में उस भाव को एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं। विद द टू ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आई कैन सी कि ये इंसान थोड़ा सा जैसे कन्फ्यूजन में है, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, ये सोचूं या ये सोचूं, या ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आंखों के ऊपर इनके जो है वो पट्टी बंधी हुई है, तो ये ठीक से चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं। इनको चीज़ें महसूस ज़्यादा हो रही है, और इनका जो प्रैक्टिकल माइंड है वो इस समय पर शायद बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और ये इंट्यूजन पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, या ये अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। कहते हैं ना, लिविंग इन द हेड, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए अपने इमोशंस को बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, ये अपने आप को एक सेफ जोन में भी रखना चाहते हैं, किसी को हार्म भी जानबूझ करके नहीं पहुंचाना चाहते। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के लिए इस समय पर इनका जो मनी है, इनका जो करियर है, जो इनकी प्रोफेशनल साइड है इनकी लाइफ की, वो इन्होंने अभी उसको एक ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है, या ये उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, सो बहुत सारी पैशनेट एनर्जी, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल सा अमेलगमेशन, एक बड़ा प्यारा बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आप लोगों के जो इनर सेल्व्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे की लाइफ में कितनी एसेंशियल है, दैट यू ब्रिंग इन द एनर्जीज दैट यू नीड फ्रॉम द अदर पर्सन। आप एक दूसरे की लाइफ में वो एनर्जी लेकर के आते हो जो आपको सामने वाले इंसान से आपको चाहिए, सामने वाला इंसान लाइक वाइस वर्सा, एक प्रॉपर बैलेंस, इक्विलिब्रियम एनर्जी रहती है आप लोगों के बीच में। और सॉरी, मेरे वर्ड्स कई बार बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे होते हैं, बट इट्स लाइक एक पजल की तरह आप लोग फिट होते हो एक दूसरे के साथ में। एंड इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की प्रेजेंस आपकी लाइफ में ज़रूरी है, और आपकी प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में ज़रूरी है। समहाउ आप लोगों को कुछ इसमें सोल लेवल पर, स्पिरिट लेवल पर कुछ ग्रोथ आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस करोगे डेफिनेटली। यस, सो गाइज, आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और मैरिज रिचुअल के बारे में मैंने बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, अभी यहाँ पे भी बता रही हूँ दैट 9 डेज का एक स्पेशल मैरिज का रिचुअल जो है वो मैं करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनको सही साथी नहीं मिल पा रहा है, या सब कुछ डिसाइड हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, कुछ ना कुछ ब्लॉक लग जाता है मैरिज में। और किसी भी तरीके की मैरिज रिलेटेड अगर ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप में हो बट वो आगे नहीं बढ़ रहा है रिश्ता, शादी नहीं हो पा रही है, या कई लोगों के ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास जहाँ पर मंगनी हो गई है, सब कुछ पक्का हो गया है, और फिर लड़का जो है वो छोड़ के चला गया है अचानक से, या लड़की जो है वो छोड़ के चली गई है, वाइस वर्सा। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है इस प्रेयर को ज़रूर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इसके रिजल्ट्स पास्ट में भी, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी मैंने किया था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कैन रजिस्टर एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। अगेन बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पुराने 702 वाला जो नंबर था उसके ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना, दिस इज़ द नंबर जो मेरा अभी वर्किंग नंबर है, एंड इसके थ्रू यू कैन गेट इन टच विद मी इस प्रेयर रिचुअल के लिए भी, एंड आपको अगर पर्सनल कंसल्टेशन वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी। रेस्ट गाइज, आप लोगों से अगले डिविनेशन सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।